मौर्य साम्राज्य। मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ था? 345 ईसा पूर्व। 345 ईसा पूर्व। 345 ईसा पूर्व। जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा था? सेंडो कोटस। सेंडो कोटस। और जिसका पहचान किसने करवाया था? विलियम जोन्स। विलियम जोन्स। जिसका पहचान किसने करवाया था? विलियम जोन्स। धनानंद को हराने के लिए चंद्रगुप्त को कौन मदद किया था? चाणक्य। चाणक्य। कौन मदद किया था? चाणक्य। और चाणक्य को आदि और नाम क्या है? कौटिल्य और विष्णुगुप्त। चाणक्य का बुक क्या है? अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र का संबंध राजनीतिक से। अर्थशास्त्र संबंध राजनीतिक से। उसके बाद चाणक्य को क्या बना दिया चंद्रगुप्त मौर्य? प्रधानमंत्री। 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 कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में राज की प्रकृति का वर्णन किया है। उनके राज की 7 अंग बताए हैं और 7 अंग को क्या कहते हैं? सप्तांग कहते हैं। सप्तांग कहते हैं। चंद्रगुप्त मगध की गद्दी पर 322 ईसा पूर्व में बैठा था। मगध की गद्दी पर कब बैठा था? 322 ईसा पूर्व में। एक बताओ चंद्रगुप्त मौर्य की जन्म कब हुआ था? 345 ईसा पूर्व। गद्दी पर कब बैठा? 322 ईसा पूर्व। गद्दी पर कब बैठा? 322 ईसा पूर्व। और चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को हराया था किनके मदद से? चाणक्य की मदद से। किनके मदद से? चाणक्य की मदद से। और चंद्रगुप्त मौर्य अपना अंतिम समय कहाँ बिताया था? कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में। कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में। और वहीं उनको उपासना के कारण उनका क्या हो गया था? मृत्यु हो गया था। अब मृत्यु कब हुआ था? 298 ईसा पूर्व में। मृत्यु कब हुआ था? 298 ईसा पूर्व में। 298 ईसा पूर्व में। और चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को हराया। सेल्यूकस निकेटर को हराया। सेल्यूकस निकेटर को हराया था। किसको हराया था? सेल्यूकस निकेटर को। सेल्यूकस निकेटर को। और जब सेल्यूकस निकेटर ने युद्ध हार गया तो एक संधि किया। उस संधि ने अपने कितने प्रांत दिया था चंद्रगुप्त मौर्य को? 4 प्रांत। कौन कौन? काबुल, कंधार, हेरात और मकरान। और इस खुशी में चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को क्या दिया? 500 हाथियां। 500 हाथियां। और सेल्यूकस निकेटर ने अपना बेटी का विवाह किससे करवा दिया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। युद्ध हारने के बाद वो अपना बेटी का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से। और उसका बेटी का नाम क्या था? कौलनेरिया। बेटी का नाम कौलनेरिया। बताओ चंद्रगुप्त मौर्य ने जैसे गुरु भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली। कौन धर्म के? जैन धर्म के। तो पूछेगा ना चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म के अनुयायी था? तो जैन धर्म के। किस धर्म के? जैन धर्म के। मेगास्थनी सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। किसका राजदूत था? सेल्यूकस निकेटर का, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था। किनके दरबार में रहता था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था। एक क्वेश्चन पूछेगा, चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच हुई युद्ध का वर्णन कौन किया है? तो एम्पियानस ने किया है। किसने किया? एम्पियानस ने किया। अब किसके अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी उपहार में दिया था? प्लूटार्क के अनुसार। प्लूटार्क के अनुसार। और चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कब हुआ? 298 ईसा पूर्व श्रवणबेलगोला में। श्रवणबेलगोला में। किसके कारण? उपवास के कारण। चंद्रगुप्त मौर्य खत्म हुआ ना। अब चंद्रगुप्त मौर्य के उत्तराधिकारी कौन थे? बिंदुसार। उत्तराधिकारी बिंदुसार। उत्तराधिकारी उसका बेटा बिंदुसार। बिंदुसार के पिता का नाम क्या था? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। अब बिंदुसार मगध की राजगद्दी पर कब बैठा था? 298 ईसा पूर्व। 298 ईसा पूर्व। बिंदुसार के अन्य नामों से क्या जानते? अमित्रघात के नाम से जाना जाता है। अमित्रघात। 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 अमित्रघात का अर्थ क्या होता है? शत्रुओं का विनाश। शत्रुओं का विनाशक। शत्रुओं का विनाशक। शत्रुओं का विनाशक। देखो चंद्रगुप्त मौर्य जो था जैन धर्म के अनुयायी था। चंद्रगुप्त मौर्य कौन धर्म का? जैन धर्म का। और बिंदुसार किसका अनुयायी था? आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। किसका था? आजीवक संप्रदाय का। आजीवक संप्रदाय के स्थापना किसने किया था? मखली पुत्र गोसाल। मखली पुत्र गोसाल। मखरीपुत्र गोसाल। मखरीपुत्र गोसाल। मखरीपुत्र गोसाल। मखरीपुत्र गोसाल। बताओ जैन ग्रंथों के अनुसार बिंदुसार को क्या कहा जाता है? सिन सेन। सिन सेन। सिन सेन। बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला, सिंधु एवं झेलम नदी के बीच में हुई 2 विद्रोह का वर्णन है।
बिंदुसार के शासनकाल में सिंधु और झेलम नदी के बीच हुई दो विद्रोह का वर्णन किसमें है? तो तक्षशिला में। किसने? तक्षशिला में। इस विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने पहले सुशील को और बाद में अशोक को भेजा था। इस तक्षशिला युद्ध को दबाने के सिंधु और झेलम नदी के जो बीच युद्ध हुआ था, उस युद्ध को दबाने के लिए पहले बिंदुसार किसको भेजा? सुशील को, और उसके बाद किसे भेजा? अशोक को। किसे? अशोक को। एथिलीनियस के अनुसार बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटिओकस I से मदिरा, सूखे अंजीर और एक दार्शनिक भेजने की प्रार्थना की थी। कौची? मदिरा, सूखे अंजीर और एक दार्शनिक। किससे? बिंदुसार ने सीरिया के शासक कौन थे? एंटिओकस I। और क्या मारा था? मदिरा, सूखे अंजीर और एक दार्शनिक भेजने की प्रार्थना की थी। बौद्ध विद्वान तारानाथ के अनुसार बिंदुसार को 16 राजाओं का विजेता बताया है। बिंदुसार को कितने राजाओं का विजेता बताया है? 16 राजों की। कौन बताया? बौद्ध धर्म के तारानाथ के अनुसार। बौद्ध विद्वान तारानाथ के अनुसार 16 राजों का विजेता। बिंदुसार की सभा में 500 हाथियों वाली एक मंत्री परिषद थी। 500 सदस्यों वाली एक मंत्री परिषद थी, जिसका प्रधान खलातक था। जिसका प्रधान कौन था? खलातक था। जिसका प्रधान खलातक था। तो देखिए, बिंदुसार अगर पूछे चंद्रगुप्त मौर्य के उत्तराधिकारी कौन थे? तो बिंदुसार गद्दी पर कब बैठा? तो 298। बिंदुसार को और किस नाम से जाना जाता है? तो अमित्र घात का अर्थ क्या होता है? शत्रुओं का विनाश। बिंदुसार किसका अनुयायी था? तो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मखलीपुत्र गोसाल। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मखलीपुत्र गोसाल। और वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार कहा जाता है। वायु पुराण में बिंदुसार को क्या कहा जाता है? भद्रसार कहा जाता है। जैन ग्रंथ में बिंदुसार को क्या कहते हैं? सिमसेन। वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार। जैन ग्रंथ में बिंदुसार को सिमसेन। जैन ग्रंथ में बिंदुसार को सिमसेन। इसको याद रखना दोनों को। वायु पुराण में पूछे बिंदुसार को तो भद्रसार, और जैन ग्रंथ में बिंदुसार को सिमसेन। अब बिंदुसार किसका अनुयायी था? आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मखलीपुत्र गोसाल। अब बौद्ध विद्वानों तारानाथ के अनुसार बिंदुसार कितने राजाओं पर विजय प्राप्त किया था? 16 राजों पर। कितने राजों पर? बिंदुसार के सभा में कितने सदस्य के एक मंत्री से? 500 सदस्यों का। जिसका प्रधान कौन हुआ करता था? खलातक। जिसका प्रधान खलातक। तो बिंदु